हेलो एवरीवन, एडुमोसा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप झारखंड राज्य के राज्यकर्मी हैं या आप झारखंड राज्य के पेंशनभोगी हैं यानी आप रिटायर हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह ऐसा खबर है जिस खबर का इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने अपने राज्यकर्मी और पेंशनकर्मी जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये आपको स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए फॉर्म फिलअप करवाया था। और कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया था कि टाटा एआईजी इंश्योरेंस के द्वारा आप लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा और स्वास्थ्य कार्ड बनना भी शुरू हो गया था। लेकिन फिर इसके ऊपर चुप्पी छा गया और कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस विषय में झारखंड सरकार क्या कर रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कारण है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते यह जो योजना है वो लग रहा है कि पेंडिंग में चला गया है। आज मैं इन सारे चीज़ों को आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा कि इस योजना का लाभ आपके परिवार के किस लोगों को मिलेगा, कब तक यह योजना लागू होगा, क्या यह योजना पेंडिंग में हो गया है या इसका कार्ड आपको मिलेगा, क्या कारण है कि इस योजना का अब तक जो सुगबुगाहट था अभी समाप्त हो गया है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और प्रूफ के साथ, ताकि मैंने आपका इंतज़ार जो है वह कब तक ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों को जो रिटायर हैं और सेवा में हैं उन सारे कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेकर आए हैं कि भाई 5 लाख तक का भी ये जो इलाज है आपको मुफ्त में हो सकेगा इस योजना के तहत। तो इस योजना के लिए झारखंड सरकार आपको एक कार्ड देगा और वह कार्ड लेकर के आप जाइएगा और आपके तथा आपके परिवार के जो सदस्य इसके लिए एलिजिबल हैं उनको 5 लाख तक का लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या कारण है कि यह योजना जो है पेंडिंग है और कब तक यह योजना लागू होगा भी कि नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देंगे। देखिए, ये न्यूज़ है 30 सितंबर को सरकार व इंश्योरेंस कंपनी में हुआ था एओयू। देख लीजिए, स्वास्थ्य बीमा में सत्यापन का फंसा पेच, कार्यरत व रिटायर्ड राज्यकर्मियों को करना होगा इंतजार। अभी आपको इंतजार थोड़ा सा करना होगा। देखिए क्या है मामला, इसको देखिए। कार्यरत और रिटायर्ड राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ लेने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस बार सत्यापन को लेकर पेच फंस गया। देखिए, सत्यापन को लेकर पेच फंस गया। क्या सत्यापन है? 30 सितंबर 2024 को राज्यकर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर झारखंड सरकार और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू हुआ था। इसमें था कि जितने भी कर्मियों ने योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन कराया है सभी को 1 सप्ताह में स्वास्थ्य बीमा ई कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। बचे हुए कर्मचारियों के लिए कैंप लगाकर 1 सप्ताह में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके बाद करीब 1.5 लाख कार्यरत और रिटायर्ड राज्यकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। तब यह आशंका होने लगी कि इसमें फर्जीवाड़ा और साइबर क्राइम की घटनाएं हो सकती है। इसके बाद ई कार्ड बनाने का काम रोक दिया गया। अब देखिए, 1.5 लाख लोगों ने मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब इसमें एक बात आ गया कि ऐसा नहीं कि ऐसे लोग इसके अंतर्गत आ जाएं जो कि झारखंड राज्य के कर्मी है ही नहीं और वे भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा दें। तो अब इसके लिए भाई क्या होगा, अब कार्ड बनना शुरू हो गया था लेकिन वो काम रोक दिया गया और इसमें कहा कि भाई कि इसमें फर्जीवाड़ा और साइबर क्राइम की घटनाएं हो सकती है। इसके बाद ई कार्ड बनाने का काम रोक दिया गया। फिर जैप आईटी का फुल प्रूफ और सत्यापन सिस्टम का पोर्टल बनाने का जिम्मा मिला। जैप आईटी को एक पोर्टल बनाने का जिम्मा मिला। भाई आप ऐसा पोर्टल बनाइए जो कि फुल प्रूफ हो। पोर्टल बनकर तैयार है अब, लेकिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या हो। अब सवाल ये है कि किस आधार पर इस बात का पहचान हो कि आप सही सरकारी कर्मी हैं। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का रजिस्ट्रेशन हो जाए और दूसरे लाभ ले लें।
तो आप सरकारी कर्मी हैं, इस बात का प्रूफ किस आधार पर हो, यह सरकार जो है वो सोचने पर मजबूर हो गई है। और उसके लिए क्या मैंने रास्ता निकाला जाए। देखिए, अब पोर्टल बनाकर लगभग तैयार है, लेकिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या है, इस पर मंथन हुआ। फिर हुआ कि भाई जीपीएफ और पीपीओ नंबर में से जोड़कर सत्यापन की व्यवस्था हो। अब कहा गया भाई जिसका जीपीएफ नंबर है, जो कि कार्यरत कर्मी है, और जो रिटायर कर्मी है उनका पीपीओ नंबर, उसी से जोड़ा जाएगा इस पोर्टल को। यानी आपके पास जीपीएफ है तो आपके तो जोड़ा जाएगा उससे, और जो रिटायर हो गया उनका पीपीओ नंबर है उससे जोड़ा जाएगा, और जोड़ करके तब इसका सत्यापन की व्यवस्था की गई है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से वित्त विभाग को निर्देश दिया जा रहा है कि वे सभी राज्य कर्मियों का जीपीएफ और पेंशनरों का पीपीओ नंबर जैप आईटी को भेज दे। अब जैप आईटी चूंकि सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि भाई आप जैप आईटी को जितना जल्द से जल्द हो सके, जो कार्यरत कर्मी हैं उनका ये जीपीएफ नंबर और पेंशनर जो है उनका पीपीओ नंबर जैप आईटी को भेज दीजिए। जैप आईटी को सभी जानकारी मिलने पर सिस्टम से स्वास्थ्य बीमा ई कार्ड उपलब्ध होगा। फिर वे स्वयं व परिजनों का कैशलेस इलाज करा पाएंगे। जब जैप आईटी को ये सारा चीज़ मिल जाएगा तो वह वहाँ से अब क्या होगा कि भाई आपको ई कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब कब तक होगा ई कार्ड उपलब्ध, ये जरा देख लीजिए एक बार। इसके लिए आइए हम देखते हैं कि वित्त विभाग अब भेजेगा जैप आईटी को जीपीएफ और पीपीओ नंबर। अब देखिए, 11 साल पूर्व हुए फैसला लागू करने में फंसता है रहा पेच। करीब 3 लाख कार्यरत और रिटायर राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए 11 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए संकल्प जारी किया है। वहीं 25 अक्टूबर 2014 को सरकार ने कर्मियों और अधिकारियों के पूरे परिवार को स्वास्थ्य बीमा योजना को दिलाने के लिए एक संकल्प जारी किया था, लेकिन कई सरकारी दांव पेच के कारण यह जमीन पर नहीं उतरा। राज्य कर्मियों की मांग और आंदोलन के बाद सरकार ने जुलाई 2023 में फिर से नया संकल्प लाकर कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का फैसला किया, लेकिन यह अब तक शुरू नहीं हो सका। अब देखिए, योजना के लिए 150 करोड़ का बजट का प्रावधान है। योजना के लिए 2 साल पहले राज्यकर्मियों को डेटा तैयार हुआ था। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के पोर्टल पर एक लिंक जारी कर सभी राज्यकर्मियों से उनके व उनके आश्रितों और योजना से जुड़े वाले पेंशनर से डाटा लेने की प्रक्रिया हुई। योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान राज्य आकस्मिकता निधि से लेने का निर्णय लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ का बजट प्रावधान है। उस समय हुआ था कि 100 करोड़ रुपए से उस वित्त वर्ष में योजना का क्रियान्वयन होगा और 50 करोड़ रुपया बफर स्टॉक में रखे जाएंगे। इस बफर स्टॉक से 5 लाख से अधिक इलाज होने पर भुगतान हो सकेगा। अब देखिए, किनको मिलेगा इसका लाभ। इन्हें मिलेगा बीमा का लाभ। कौन लोग भाई? तो स्वास्थ्य बीमा का लाभ कर्मियों के साथ साथ उनके आश्रितों को मिलेगा। अब आश्रित में किनको मिलेगा? कर्मी के पति, पत्नी, पुत्र, वैध या दत्तक पुत्र 25 वर्ष की आयु तक ही मिलेगा। और उसमें भी शर्त है कि अगर 25 वर्ष की आयु तक आपका बेटा अगर बेरोजगार है तभी उसको मिलेगा। पुत्री को तब तक मिलेगा जब तक वह अविवाहित है, या विधवा हो गई है तो पूरा फूल मिलेगा आजीवन। अगर परित्यक्ता माने अगर डाइवोर्स हो गया है तो पर भी उसको आजीवन मिलेगा। भाई है अगर नाबालिग है तो उसको भी मिलेगा। अविवाहित बहन है उसको भी मिलेगा। आश्रित माता पिता उनको भी मिलेगा। यानी अब ऐसे माता पिता जो कि प्रति माह 9,000 से या उस पर अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन प्राप्त करते हो उनको भी मिलेगा। जो कि पेंशन मिलता है लेकिन 9,000 से कम मिलता हो, सम्मिलित हो गए। दिव्यांग बच्चों को इसका लाभ आजीवन मिलेगा। और राज्य सरकार विश्वविद्यालय तथा बोर्ड निगमों के कर्मियों को भी योजना से जोड़ने का निर्णय ले चुकी है सरकार। अब देखिए, कार्यरत और रिटायर कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार और एआईजी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस अपने कंपनी में एमओयू हो चुका है। हमारी पूरी कोशिश है कि 1 जनवरी 2025 से यह लागू हो जाए, नहीं तो 26 जनवरी से हर हाल में योजना लागू हो जाएगी। तो अब समझ लीजिए कि 26 जनवरी तक माने अगले साल के जनवरी महीने में आपको यह खुशखबरी सुनने को मिल सकता है और आपको ई कार्ड आपको मिलेगा। और उसके बाद आप अपना तथा अपने परिवार का इलाज जो है वह करा सकेंगे। तो 26 जनवरी तक हर हाल में लागू होगा यह योजना।
तो अब इसके द्वारा आप लोगों को यह पता चला कि किस तरह से किसको यह लाभ मिलेगा और आपके परिवार में कौन कौन लोग इससे फ़ायदा होगा और कब तक यह योजना लागू होगा, किस कारण से यह योजना फंसा हुआ था। हमको लगता है कि तो इस तरह से यह योजना जो है वह 26 जनवरी तक आप लोगों को कार्यरत हो जाएगा और मैं भी चाहता हूं कि हो जाए ताकि जितने भी ये राज्यकर्मी और पेंशनकर्मी हैं सबको इस योजना का लाभ मिले। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।